The one thing that this ministry has purposed is that we will find people to find a purpose that is in God. इस कलीसिया का ये मकसद है कि हर एक भाई और बहन अपना मकसद प्रभु में ढूंढेंगे, अपना मित्र प्रभु में ढूंढेंगे। I'm telling you, this ministry is going to be a large ministry, and God's going to give you a goal to plant 100 churches there. Welcome. We believe today we are at a new season that God is going to give us the latter glory. आप सब लोगों का स्वागत है और हमें विश्वास है कि हम इस समय एक नए मौसम में भीतर जाने वाले हैं जब भी हम परमेश्वर की नई महिमा को हम देखने वाले हैं। In Psalm 23, there is a clear division between the former and the latter glory. वचन संहिता 23 में हम देखते हैं बहुत ही सिद्ध रूप में इधर दिखाया गया है दो भाग, जो आदि में जो परमेश्वर की महिमा है और जो अंत में हिस्सा है। The first 3 verses speaks about the grace. जो पहला 3 वचन है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है। And I never saw it until now that it actually speaks of a timeline. और मैंने अब तक तो ये बात कभी पहचानी नहीं थी, ना तो मैंने जाना था, लेकिन पहले 3 वचन है परमेश्वर के बारे में जो दिखाया, हमारे बारे में जो दिखाया गया है, एक समय के बारे में दिखाया गया है। So when I accepted the Lord, when He became my shepherd, I understood that there was a season that I was having all my prayers answered. और जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, तब वह एक मौसम था मेरे जीवन में जहाँ पर मैंने ध्यान दिया कि मेरी हर एक प्रार्थना, जो भी प्रार्थना मैं करता था, हर एक प्रार्थना का मुझे हमेशा उत्तर मिलता था। So you see, the Lord is my shepherd and I shall not lack, because at that time everything was a honeymoon season. तो यहाँ पर जैसे लिखा है वचन संहिता 23 में कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज की घटी ना होगी, और मैंने ऐसा ही मेरा तजुर्बा था कि उस मौसम में मुझे किसी भी चीज की कमी ना थी। And He makes me to lie down in green pastures. और मुझे वह सुलाता है हरी हरी चराइयों में। So the word became the foundation that God made me to understand that I was going to be fed by the word. और जो परमेश्वर का वचन है मेरे लिए एक ऐसा नींव हो गया जहाँ पर मुझे पता चला कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही मैं भरपूर हो जाऊंगा। He now leads me by the still waters, that is His Spirit. और वह मुझे झरनों के पास मुझे ले जाता है और मेरी अगुवाई करता है। And by the Holy Spirit, He brings stillness into my life. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो मुझे स्थिर करता है। So in the first season when I accepted the Lord, I saw Psalm 23, but I never understood that it's a timeline. जो मेरा पहला मौसम था मेरे जीवन का, मुझे भजन संहिता 23 अवश्य पता था, लेकिन ये बात पता नहीं थी कि ये कुछ समय की बात के बारे में कर रहे हैं। So He has given me the word and He has filled me with His Spirit. तो पिता परमेश्वर ने मुझे उनका वचन दिया है और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर रहा है। So the foundation of my the first few years was to have the word and the Spirit to lead me. तो पहले जो प्रथम वर्ष थे मेरे जीवन के, वहाँ पर मैंने जाना और पहचाना कि हमेशा परमेश्वर का वचन ही मेरे साथ था और पवित्र आत्मा हर बात में मेरी अगुवाई करता था। He now restores my soul. और अब वो मेरे आत्मा को मुझे संपूर्ण करता है। And that is where I understood 2 John 3, that it is God's will, beloved, for me to prosper and be in health because my soul prospers. और इसी यहाँ पर मुझे ये बात पता चली कि पहला अध्याय तीसरा अध्याय और दूसरा वचन में क्या लिखा है। पिता वचन में हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम पढ़ेंगे हिंदी बाइबल में।
आप हमारे साथ सहमत हुए, हम जैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, ये मेरी उत्तम इच्छा है कि तुम फलो और फूलो जैसे तुम्हारी आत्मा फलती है पवित्र आत्मा में। And when my soul is prospering, then I can be led by the Holy Spirit. और जब मेरी आत्मा को बरकती मिलती है, तब मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई मिल सकती है। So Romans 8:14 says that are led by the Spirit of God are the sons of God. तो रोमियो 8:14 में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि जिनको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है और वो पवित्र आत्मा के अनुसार सुनते हैं, जो वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। So he now leads me in the paths of righteousness for his name's sake. और अब वह मेरी अगुवाई करता है धार्मिकता के रास्तों में उसके नाम के लिए। So now I understood that in the first years that I accepted and I grew in the Lord, God was renewing my mind. और मैंने ये बात जानी कि पहले वर्षों में जब परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर जब पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार मुझे आगे बढ़ाता था, तब वह मेरे मन को नया कर रहा था। What am I saying to you, or every one of you? Because if you are not renewed in the spirit of your mind, और मैं आप सब लोगों को क्या कह रहा हूँ, अगर आप अपने मन के आत्मा में आप नए नहीं बने, God will not be able to bring you in the path that He has for you. तो परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा और आपको आगे नहीं बढ़ाएगा जहाँ पर उनकी योजना है। Because His word and His spirit goes hand in hand for Him to guide you. क्योंकि उनका वचन और उनकी आत्मा साथ साथ ही हमेशा होते हैं आपको अगुवाई करने के लिए और आपको मार्गदर्शन दिखाने के लिए। So Proverbs 4:18 says, "The path of the just goes brighter and brighter unto the morning light." हम पढ़ेंगे नीति वचन 4:18 में, देखते हैं वचन क्या कहता है। आप हमारे साथ सहमत हो जाइए और जिन लोगों के पास भी वचन है आप कृपया खोलिए। नीति वचन 4 हम पढ़ेंगे 18वां वचन। परंतु धार्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति है के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। So today I want you to understand that the years that I've spent as a believer, I was able to enjoy the next level that He brings me from faith to faith. और फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो अगले वर्ष उसके बाद जो मैंने आगे वाले वर्ष देखे थे, मैंने देखा कि यीशु परमेश्वर ने मेरी कैसे अगुवाई की, जैसे कि मैं पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चल रहा था। But I didn't know that there was going to be a transition. लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ बीच में एक बदलाव आने वाला है, एक समय आने वाला है, अलग समय। So as in the movies there is an interval. So there is an interval when there is growth in your life. और जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं और मूवी में देखते हैं, वहाँ पर इंटरवल होता है, वैसे भी हमारे जीवन में एक छोटे समय के लिए एक रुकावट आती है, एक हमें रुकना पड़ता है। The faith that cannot be tested cannot be trusted. जो विश्वास को परख नहीं सकते वह Trusted. उसे हम भरोसा नहीं कर सकते। So when God sees that you're growing from faith to faith, He knows that He needs to put you through the valley. जब परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन में आप उनके विश्वास में और भरोसे में अधिक और अधिक बढ़ते जाते हो, तो परमेश्वर हमको एक खाई के द्वारा ले जाता है। So my valley came 1.5 months back. तो जो जिस खाई से मैं जा रहा था 1.5 महीना पहला, So in that valley, what I experienced was what the word says, though I walk through the valley, I will have no fear because His rod and His staff, they comfort me. तो जैसे वचन कहता है वही अध्याय में कि जब मैं खाई से गुजरूंगा तभी मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर की लाठी है और सोटा और लाठी में मुझे बचाएगा। For those who have seen a part of what I've spoken about, the presence of God is the only security in your valley.
जिन लोगों को पता है कि जिस विषय में मैं पिछली बार भी बात कर चुका हूँ, जो परमेश्वर की उपस्थिति है, वही है हमारी शक्ति, हमारी खाई के द्वारा जब हम जा रहे हैं। So, what is the presence of the Lord? The Word and the Spirit. तो परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है उनका वचन और उनकी पवित्र आत्मा। And I pray that you will be established in the Word so that your inner dialogue in the valley is not your enemy speaking or what circumstances speak. तो हम प्रार्थना करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि जब आप उस खाई से जा रहे हो तो आपका जो अंदर बातचीत करने का तरीका है या प्रार्थना का तरीका है वचन के द्वारा ही है और So- आप दूसरे आवाजों को नहीं सुनेंगे जो शैतान बार-बार हमें बातें करते रहता है। So, when you are in the valley, that is the way the Lord always prepares you because He will not give you more than what you can take. तो जब खाई के भीतर से आप जा रहे हो, परमेश्वर आपको उसकी ऑलरेडी तैयारी कर चुका है, आपको उसके लिए तैयार कर चुका है क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आपको उतना ही देगा जितना आप उसे सहन कर पाते हो, उससे कहीं ज्यादा नहीं देगा। And that was the only thing that kept me secure because in the valley, I experienced not the wilderness, but the wealthy place. और वही बात मेरे साथ हुई और मैंने इस बात का अनुभव किया था कि जब मैं खाई से गुजर रहा था तब मैंने परमेश्वर की भरपूरी महसूस की और अकेलापन नहीं और रेगिस्तान मुझे नहीं बना और सूखापन नहीं मिला। Because after you go through the valley, He prepares now a table for you in the presence of your enemies. और जब आप खाई के उस पार आ जाते हो तब वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक मेज बनाता है हमारे शत्रुओं के सामने। So, what is the table that is laid for you is what the fruits of the Spirit that you can enjoy in the midst of the valley. तो ये मेज क्या है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है? ये मेज ऐसा है जहाँ पर परमेश्वर ने आपके लिए पवित्र आत्मा के फल तैयार किया है, सब फल तैयार किए हैं अपने शत्रुओं के सामने। So, when you have been filled with the Holy Spirit, these fruits will manifest and grow in the valley. तो जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरपूर हो तो ये जो फल है पवित्र आत्मा के फल वो और बढ़ते जाएंगे जब आप इस खाई के द्वारा जा रहे हैं। There's one thing that I enjoyed when I was in the valley was the peace of God. एक चीज जो मुझे बहुत ही महसूस हुई और बहुत ही गौर रीति से और अच्छा भी लगा, हमेशा उस समय परमेश्वर की शांति मेरे साथ बनी रही। Because the inner dialogue that was inside me was faith that was coming out of the word that God spoke to me. और जो अंदर से आवाज आ रही थी वो पवित्र वचन था जो परमेश्वर हर बार मुझसे बातचीत करता था। So in the midst of all the voices and noises, the still small voice of the Holy Spirit brought faith into my life. तो वहाँ पर इतने सारे आवाज अलग-अलग आवाजें मुझे सुनाई दी लेकिन फिर भी उसके भीतर उसके सम्मुख परमेश्वर की धीमी सी आवाज पवित्र आत्मा की आवाज वचनों से मुझे हमेशा मुझे ताकत देती थी और बातचीत करती थी। And all that I'm repeating to you is that you need to be prepared for the valley that you enter because only the word of God has to be the foundation. और बस मुझे कहना है कि आपको जिस खाई से शायद आप गुजरने वाले हो या शायद आप खाई में हो लेकिन आपको उसकी तैयारी में होना चाहिए। So next you have the anointing that comes over you when you are in the valley, that He anoints your head with oil and then you see the overflow of every promise. और जो अगली बात हम सीखते हैं कि परमेश्वर की अभिषेक हमारे पास है हमारे साथ है और वचन कहता है वो हमें अभिषेक करता है जब हम भरपूरता से उमड़ जाते हैं। And here you will see all what God has spoken over your life. The best is yet to come. और यहाँ पर हम महसूस करेंगे और अनुभव करेंगे परमेश्वर की भलाई परमेश्वर की अच्छाई जो अभी सबसे जो अच्छी आशीषें हैं अभी आनी है। This is exactly what God has been speaking to me, that now your next season, your second half is going to be the best half more than the first half. और परमेश्वर इसी विषय में मुझसे बात कर रहे हैं कि जो तुम्हारा अगला युग आने वाला है जो अगला मौसम आने वाला है तुम्हारे जीवन में वो बहुत ही और अच्छा होने वाला है अगला हिस्सा तुम्हारे जीवन का पहले हिस्से से कई ज्यादा और सुनहरा होने वाला है। Because the green pastures
and the still voice of the Holy Spirit has been the foundation in the valley. क्योंकि जो पवित्र आत्मा की धीमी आवाज है, परमेश्वर की अगुवाई है, और वो जो हरी हरी चढ़ाइयाँ है, वो हमारे मेरे साथ है हर समय. And here you see the end. It says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. और जो अंत में हम देखते हैं, वचन कहता है, जो भलाई और कृपा हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी. And the goodness of the Lord from that day onwards, I've been experiencing every day, because every day is a new day for me. और उस दिन से हर रोज में परमेश्वर की भलाई एक नई रीति से मुझे मिल रही है, क्योंकि परमेश्वर सच में अच्छा भला परमेश्वर है. He doesn't only give you a long life, but he gives you length of days. परमेश्वर सिर्फ आपको लंबा जीवन नहीं देता है, लेकिन आपके दिनों को बढ़ाता है और अच्छे दिन देता है. I had long life, but length of days, I've been experiencing it since the valley. और मुझे पता था कि परमेश्वर ने मेरी आयु बहुत लंबी की है, वो वचन कहता है, लेकिन भरपूरता से मेरे दिन बढ़ा दिए हैं, और वो मुझे पता नहीं था. And that confidence that I have now, that I have the presence of the Lord, that I will dwell in His presence all the days of my life in His house, is now established in my life. और ये मेरा जो विश्वास है इतना ज्यादा अटल हो गया है कि क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा मेरे साथ है, और ये वचन है मेरे साथ कि अंत तक परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ रहेगी और इसकी कृपा और भलाई. I came from into darkness with taking the treasures of darkness to have the treasures of wisdom. और जब मैं अंधकार से जा रहा था, गुजर रहा था, मुझे जैसे वचन कहता है, अंधकार का खजाना परमेश्वर ने मुझे दिया. He has given me now the treasures of wisdom which is in Christ. और उन्होंने अभी मुझे एक ऐसा खजाना दिया है जो सद्बुद्धि का खजाना है, जो प्रभु यीशु मसीह में ही मिलता है. So what is in Christ? The anointing, which means Christ. तो यीशु मसीह में क्या है? यीशु मसीह में है जो अभिषेक है, जो सद्बुद्धि का अभिषेक है, जो यीशु मसीह स्वयं खुद है. That not only you pray, but you will see every prayer answer. कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप जब प्रार्थना करेंगे, लेकिन ऐसा कि जब आप प्रार्थना करोगे आपको हमेशा उसका उत्तर भी मिलेगा और आपका हर प्रार्थना का जवाब भी मिलेगा. And I pray that today, as I'm going to close, you will be focused, because this is my pattern of prayer that has changed my life. और जैसे हम समाप्त करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि जैसे आप ध्यान दे रहे हैं, इस बात को आप ध्यान दें, क्योंकि इस विषय पर मैं हमेशा मैंने बहुत अटल होकर मैंने ध्यान दिया है इस बात को. These are the 8 A's I want you to keep in mind. ये जो 8 A है, हम चाहते हैं कि आप अपने मन में बनाए रखें और याद स्मरण कीजिए. Of prayer. प्रार्थना के बारे में. नंबर 1. Before you pray, always ask the Holy Spirit what is the will of God. इसके पहले कि आप प्रार्थना करो, हमेशा आप पूछो पवित्र आत्मा से, जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है. Because when you ask according to the word and according to the will of God, you will always see results. क्योंकि अगर आप हमेशा परमेश्वर के वचनों के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा. So the first is ask. तो पहला जो पॉइंट है, जो पहला है, हमें मांगना चाहिए. Not your asking, but asking the Holy Spirit to tell you what to ask. सिर्फ जो आपके मन में आए वही मत मांगो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करती है, आप उसके अनुसार आप मांगिए. So you have the mind of Christ, and when you ask according to the will of God, you will see the answer. तो आपको परमेश्वर का मन दिया गया है, और जब आप पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार और पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप मांगते हैं, तो आपको उत्तर अवश्य मिलेगा. What God has spoken of in Matthew 7:7. जो परमेश्वर ने हमें कहा है मत्ती 7:7 में. Isaiah 43:26. यशाया 43:26. In Isaiah 45:11. यशाया 45:11. It all speaks about God asking you to ask Him, and He will do according to what you ask. इन सब वचनों में एक ही चीज सामान्य है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मांगो और वह तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या मांगना चाहिए. And then the next one is agree. और जो अगला
पॉइंट है जो हम देखते हैं, हमें सहमत होना है। So the next A is agree, Matthew 18:19. और जो अगला पॉइंट है एग्री, मतलब हमें सहमत होना है मत्ती के 18 अध्याय 19वां वचन में। Find not only what you agree with the word of God, with the Spirit of God, but with someone who will be of the same mind. आप जानिए और पहचानिए कि ढूंढिए कि आप किसके साथ सहमत है, सिर्फ पवित्र वचन के अलावा और कोई इंसान है या भाई या बहन है जो वचनों के अनुसार आप उसके साथ सहमत है। Because Matthew 18:19 says, क्योंकि मत्ती 18:19 कहता है, what two of you shall agree touching anything in the earth in the name of Jesus, you will see results. मत्ती 18:19 कहता है, जहाँ पर 2 या 3 जमा है और जो कुछ जिस चीज पर भी आप सहमत होते हैं वचन के अनुसार वही होगा। Find your associates that agree with you. आप उन लोगों को ढूंढो या उस भाई या बहन की आप खोजना करो जो आपके साथ सहमत रहेगी, That does not grieve the Holy Spirit, but fills you with the Spirit. जो पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करता है लेकिन भरपूर करता है। So number 3 is align yourself. तो जो तीसरा भाग है, हम जैसे आगे बढ़ते हैं, हमें अपने आप को उस परमेश्वर के अनुसार हमें सही जगह पर हमें लाना है। So your position matters. तो आप जिस जगह पर हो वो बहुत ही मायने रखता है। The position brings the possession. जहाँ पर आप सही जगह पर हो, मौजूद हो, तब आपको हर चीज मिल जाती है, विरासत मिलती है। In 2019, I've been repeating this message time and again that location is your answer. और 2019 में मैंने बार-बार यही विषय के बारे में बात किया है कि सही जगह और सही जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। Just like in real estate, if you're looking for prime property, you have to first keep in mind what is the need? Location. What is the second criteria? Location. What is the third criteria? Location. और जैसे कि हम कभी जब हम खरीदते हैं और जमीन खरीदते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, तो तीन चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में हमें जांचना चाहिए। वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, और हर बार वो जो उसका जगह है जो जहाँ पर वो है वो बहुत ही मायने रखता है। Because your worth and value is defined by your location. जो आपका मूल्य है, जो जानना चाहता है कि आप कहाँ पर अपने आप को अपने स्थापित किया है, उस पर निर्भर रखता है। So your identity is your location. तो आपका अस्तित्व जो है वो आपका स्थान दिखलाता है। In Ephesians 2:6, he has made you to be seated with him in heavenly places. एफिशियंस की किताब 2:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बिठाया है स्वर्गीय स्थानों में, आत्मिक स्थानों में प्रभु के साथ। So you have to align yourself to understand that you have authority that is based in heaven over all earth. तो हमें अपने आप को स्थापित करना है उस जगह पर, ये जानकर कि स्वर्ग में हमें अधिकार दिया है और उन सब बातों पर जो पृथ्वी पर है। So once you understand that, Ephesians 1:3 says you've been blessed with all spiritual blessing in heavenly places. तो हम जब ये बात पहचानेंगे, हम इसे भी समझेंगे। एफिशियंस की किताब 1 अध्याय 3 वचन जहाँ पर लिखा है कि हमें सिर्फ बैठाया नहीं गया है, लेकिन हमें हर एक को आशीष मिल गई है जो स्वर्गीय स्थानों पर है। But how do you bring it down on earth? तो लेकिन ये सब आप कैसे आप उसे पा सकते हो जब आप इस पृथ्वी पर जीते हो। So Mark 11:23 says that when you speak and declare things, even the mountain will have to move. तो मार्कुस की किताब 11:23 में लिखा है, जब आप अपने मुख से आप कहते हो, घोषणा करते हो और जबान खोलकर बोलते हो, पहाड़ भी हिल जाएगा। So every morning I declare and decree every covenant blessing that I have in Christ in the heavenly places established and manifest on earth. और हर सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूँ और ये बात कहता हूँ कि हर एक को आशीष और जो वाचा जो परमेश्वर को मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, मेरी है और मुझे मिल चुकी है यीशु मसीह में। It has not only in the heavenly places, but it is now on earth. ये सब सिर्फ स्वर्गीय स्थानों पर नहीं है, लेकिन अब मुझे पृथ्वी पर भी मिल चुकी है। So now I know that I've already released on earth as it is in heaven. तो अब मुझे पता है कि हर एक वो बात मुझे धरती पर मिल चुकी है, पृथ्वी पर जैसे वह स्वर्ग में भी है। Number 4 is authority. चौथी बात अधिकार। Luke 10:19 is your key verse.
लूका की किताब 10वां अध्याय 19वां वचन आपका जो महत्व वचन है। It speaks about your authority that He has given over all the powers of darkness. और यह हमें वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है सब दुष्ट आत्माओं पर जो अंधकार में है। So every morning I take authority and I bind every power of darkness and I bind the enemy and I rebuke the enemy and I take authority over him. तो हर सुबह मैं अधिकार अपना लेता हूँ और मैं दुष्ट आत्माओं को धुतकारता हूँ और जो कुछ भी शैतानी ताकत है और शैतान की तरकीब है मैं उसे धुतकारता हूँ यीशु मसीह के नाम से। In Matthew 18:18, what you bind on earth is bound, what you loose on earth is loosed. मत्ती 18:18 में हमें सिखाया जाता है कि जो कुछ भी आप बांधते हो धरती पर वो स्वर्ग पर बांधा जाएगा। तो जिस चीज को भी आप छुटकारा देते हो और खोलते हो धरती पर वही आसमान पर भी खुल जाएगा। And then I not only bind, but I always exercise the authority to loose the blood of Jesus and every promise and every blessing, the Holy Spirit upon me to be released on earth. और मैं सिर्फ बांधता ही नहीं हूँ लेकिन मैं छुटकारा देता हूँ आज्ञा देता हूँ जो पवित्र लहू प्रभु यीशु का अपने आप को ढकता हूँ और पवित्र आत्मा की हर वो आशीष और वचन को जो वचन में है मेरे ऊपर मैं उसे छुटकारा देता हूँ। The fifth one is angels. You have angels that are without any jobs. और पांचवा है जो पॉइंट है जो स्वर्गदूत है जो हमारे लिए ठहरे हैं हमारे हुक्म के लिए। So Hebrews 1:14 says they are supposed to minister to the heirs of salvation that you are. जो हिब्रानी की किताब 1:14 में लिखा है कि वो हमारे स्वर्गदूत हमारे पास है और वो उनका कर्तव्य है परमेश्वर के जन को उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। So Psalm 103:20 says the angels hear to the voice of the word and they go with the voice. और भजन संगीता 103 और 20वां वचन कहता है कि स्वर्गदूत ठहरे हैं कि कब हम उन्हें आज्ञा देंगे वचनों के अनुसार और जब जो स्वर्गदूत पवित्र वचन को सुनते हैं उसके अनुसार ही करते हैं। So I release the angels and I command them to hearken to the voice of the Lord and go and to the north, south, east and west. और जब मैं परमेश्वर का वचन अपने मुख से मैं छुटकारा देता हूँ और घोषणा करता हूँ और मैं हुक्म करता हूँ स्वर्गदूत को हर जगह पे अपना जाए और अपना कार्य करे उत्तर में दक्षिण में और हर जगह पूर्व पश्चिम में। They bring and release all the relationships and all my resources and bring them to me. और जो स्वर्गदूत है मेरे लिए कार्य करते हैं वचनों के अनुसार और मेरे जो हर रिश्ते नाते हैं उसे फिर जुड़वाते हैं लौटाते हैं और हर एक वो चीज जो मेरे कार्य में है वो मेरे लिए करते हैं। So the sixth is after angel, the A is answer. जो छठी बात है हम पढ़ेंगे उसका उत्तर। Mark 11:24 says, whatever you have prayed, believe that you have received and you shall receive it. और मार्कुस की किताब 11 अध्याय 24 वचन कहता है आप विश्वास करो आपको मिल चुका है और आपको मिल जाएगा। The moment I've already spoken all this, I thank God and I say thank you. I've already received it and I believe that I already have it. और जिस समय मैं ये सब चीज मैं अपने मुख से कहता हूँ और घोषणा करता हूँ मैं परमेश्वर को अंत में कहता हूँ परमेश्वर धन्यवाद शुक्रिया मुझे विश्वास है कि मुझे ये सब मिल चुका है। In 1 John 5:13 says, if you have asked, you can have, according to the will of God, you can have the confidence that you have received it. और 1 यूहन्ना 5:13 में लिखा है कि अगर आपने मांगा है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आपको ये विश्वास होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये हर चीज जो आपने मांगी है आपको अवश्य मिल जाएगी। Now the next one is I apply the word that I'm not only a hearer of the word but a doer of the word by manifesting the fruits of the spirit. और जो आखिरी हम पढ़ते हैं अगला जो अप्लाई मतलब हम उसी बात को हम करते हैं जैसे हमने कहा है। When I manifest the fruits of the spirit. और मैं पवित्र आत्मा के फलों को मेरे जीवन में दिखलाता हूँ। And the last A is I abide because John 5:7 says, if you abide in my words and my words abide in you, whatever you shall ask in prayer, it will be given unto you. और यूहन्ना 5:7 में लिखा है कि हमें रहना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप मेरे वचनों में बने रहोगे और अगर तुम मेरे वचनों में बने रहोगे और मैं तुम्हारे में बने रहूंगा तो जो कुछ भी तुम मेरे नाम में मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। I'm going to speak a blessing over you today. आज हम आपके ऊपर एक आशीष कहने वाले हैं घोषणा करने वाले हैं।
with all these A's, the 8 A's. ये सब जो पॉइंट है, जो एज हमने आपको बताया है, The first is ask, जो पहला वाला है मांगना, agree, सहमत होना, aligned, सही जगह पर रहना, authority, अधिकार, angel, स्वर्गदूत, answer, उत्तर, I apply, और पूरा करना, वैसे ही करना, and I abide. और उसमें स्थिर रहना. Can you lift up your hands? क्या आप अपने हाथों को उठा सकते हैं? Because I'm going to pray what God has entrusted to us. The blessing that maketh rich and adds no sorrow will be upon you now. क्योंकि हम आपको आशीषित करने वाले हैं, वही बात जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए, वह आशीष आपको मिले, जिससे आपको भरपूरता, बरकती मिले, बिना किसी दुख के साथ. Because Proverbs 10:22 says that is the portion of the righteous. क्योंकि वचन, नीति वचन 10:22 कहता है कि ये धार्मिक का हिस्सा है. So I ask and I know that it is in the will of God. तो मैं मांगने वाला हूँ और मुझे पता है कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है. I have my wife with me मेरे साथ मेरी स्त्री है and we are in one accord और हम एक साथ सहमत हैं. and we agree. So we are in one, we can align ourselves. तो हम एक साथ सहमत हैं और हम एक ही जगह पर हैं, परमेश्वर के साथ हैं. So I'm going to release the same and you're going to see the anointing take you to your answer. तो हम अभी आशीषित करने वाले हैं आपको, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको सही जगह पर ले आएगा. Heavenly Father, I just thank you. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं. The treasures in Christ. जो परमेश्वर में विरासत है और खजाना है. Colossians 2:3 कलोसियों की किताब 2:3 makes us complete according to Colossians 2:10. हमें संपूर्ण करता है कलोशियंस 2:10 के अनुसार. Now we apply the treasures to our prayer. और अब हम परमेश्वर के हर खजाने को स्वीकार करते हैं प्रार्थना में. Lord, we ask that every covenant blessing today is ours. हम परमेश्वर, हम मांगते हैं कि हर एक वो आशीष वाचा के अनुसार हमारी है. Proverbs 10:22, the blessing that maketh rich and adds no sorrow is now our portion, and we declare it upon every person who is in agreement. नीति वचन 10:22 में कि हम सबको ये आशीष मिल गई है, जो हमें आशीषित करती है बिना किसी दुख के साथ, और हम सब लोगों को आशीषित करते हैं जो देख रहे हैं. Those that are looking for financial breakthroughs, we release financial जिन breakthroughs. लोगों को आमदनी की जरूरत है और छुटकारा चाहिए, हम आमदनी के लिए उन्हें प्रार्थना करते हैं. Those who are looking for healing, we release wholeness and healing into their lives. जिन लोगों को चंगाई की जरूरत है, हम कहते हैं कि तुम्हें चंगाई मिल जाए और संपूर्णता मिल जाए. Every blessing of Ephesians 1:3 in heavenly places is now released over your life. हर एक वो आशीष जो एफिशिएंस 1:3 के अनुसार जो स्वर्गीय स्थानों में है, तुम्हारी हो गई है. Lord, we are in agreement, and as we touch every person, now they will see the anointing flow over their life. पिता परमेश्वर, हम दोनों सहमत हैं, और जैसे हम विश्वास के साथ हम हमारे हाथ आगे करते हैं, तो हम विश्वास कर जो भी भाई और बहन हमें देख रहा है, ये अभिषेक उन तक पहुंच जाएगा. Lord, we align to what is in heaven. Now, let your kingdom come and let your will be done. पिता परमेश्वर, हम अपने आप को हम एक स्थान में साथ करते हैं, जो कुछ भी स्वर्ग में है वही पृथ्वी पे पूरा हो जाए. We now exercise the authority of Luke 10:19. पिता परमेश्वर, हम लूका की किताब 10:19 के अनुसार हम अपना अधिकार उठाते हैं, And we bind every work of the enemy in every person's life, and we take authority as we submit to God, we resist the enemy. और हम जो शैतानी ताकत है हर एक भाई और बहन के जीवन में जो कुछ भी कार्य चल रहा है, हम उसे बांधते हैं, और वचन कहता है जैसे हम शैतान को दुत्कारते हैं, वो हमारे से भाग जाएगा. Every strong man that has every stronghold that is working in their lives, we bind it in the name of Jesus. हर एक वो शैतानी ताकत जो जुड़ गई है और जड़ हो गई है उनके जीवन में, हम उसे बांधते हैं. And we now loosen every promise, every covenant blessing, the spirit without measure to be upon them. और हम आज छुटकारा देते हैं विश्वास के साथ, हर एक वो वचन जो वाचा के अनुसार है, हर एक वो आशीष जो है हमारे भाइयों और बहनों पर हम उंडेलते हैं. We sprinkle the precious blood of Jesus upon every person. Even as today the blood speaks, we declare every promise to be yes and amen. और हम हर एक जन के ऊपर पवित्र लहू हम झरने के जैसे हम उंडेलते हैं, और हम हर एक वो वचन मांगते हैं कि पूरा हो जाएगा. We now release the angels to minister to every person, that they are moved not by sight, but they are moved by faith.
और हम अब स्वर्गदूत को भी छुटकारा देते हैं और कहते हैं कि सब लोग जो देख रहे हैं वो अपनी नजर से नहीं देखेंगे लेकिन विश्वास से देखेंगे। And today, Lord, the promise of 1 Corinthians 2:9, what eyes have not seen, they will see it. और वचन के अनुसार 1 कुरिन्थियन 2:9 की जो उनकी आंखों ने देखा है वह देखेंगे। And angels are now released to manifest it to their life. और हम अब स्वर्गदूत को हुक्म करते हैं कि हम जाओ और उनकी अगुवाई करो। And what they have not heard, the beautiful things that God has prepared for their heart, they will now see it through the deliverance of ministry of angels. और जो उन्होंने आज तक नहीं सुना है वह सब चीज स्वर्गदूत के द्वारा उन्हें मिल जाएगा। And we release the answer today that they've already received by faith, because their faith will move every mountain. और हमें विश्वास है उन्हें हर चीज का उत्तर मिल जाएगा विश्वास के साथ, क्योंकि उनमें जो विश्वास है हर एक वो पहाड़ को हटा देगा जो उनके जीवन में है। Lord, we apply this word that today not only they are hearers, but they are doers of the word, and they will manifest every fruit of the Spirit. पिता परमेश्वर, हम वचन के अनुसार सहमत होते हैं और हम विश्वास करते हैं हमारे भाई और बहन सिर्फ सुनने वाले नहीं है लेकिन करने वाले भी हैं, और जो पवित्र आत्मा के फल है उनके जीवन से भी दिखेंगे। Lord, we thank you that as they will abide in your word, Lord, they will take heights, and we release that they will be the head and not the tail, and be a lender and not a borrower. और जैसे हर भाई और बहन आपके वचनों में बने रहेगा और टिकेगा और इसमें जिएगा, तो हम विश्वास करते हैं हर एक वो आशीष भी उनकी हो जाएगी। Lord, we already give you the glory once again, because the latter glory is going to overtake them. This year, 2020, is going to be the best year of their life. पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके महिमा के लिए, आपके महानता के लिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं तो ये दूसरा भाग, जो दूसरा हिस्सा है सन 2020 ज्यादा महान होगा पहले भाग से कई ज्यादा। Because we are not moved by the noise, we are only moved by the voice of the word. क्योंकि हम जो बाहर दुनियादारी की आवाज से हम नहीं हिलते हैं, लेकिन हम जो हिलते हैं और हम सिर्फ परमेश्वर के वचनों की आवाज के द्वारा। Amen. Amen. In the name of Jesus, we declare it done. यीशु मसीह के नाम से हम अंगीकार करते हैं कि हो चुका है। Amen.